जय श्री राम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आप लोग की जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, वो सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण भगवान आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अनुपम भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल टैरो मैजिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी पुरानी श्रृंखला जो मैंने प्रभु भोलेनाथ के चमत्कार जो मैंने बताया था आपको लास्ट में, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपना दूसरा चमत्कार, दूसरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। और ये बात है सन 2022 सितंबर की, जब हम लोग ने केदारनाथ जी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। काफ़ी समय से इच्छा थी जाने की, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग पूरे दर्शन किए हुए हैं। आखिरी ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी था। मैं और मेरे 3 दोस्त संजय, दीपक और सोनू, हम चारों ने डिसाइड किया कैसे भी करके सितंबर में हम दर्शन करना ही है। और हम लोग अलग अलग जगह में उस समय थे। डिसाइड हुआ कि सब लोग देहरादून में मिलेंगे। मैं दुबई से सबसे पहला जो अनुभव मैंने पहुंचने से पहले किया वो था, मेरा देहरादून से पहुंचने के लिए मेरी जो दुबई से फ़्लाइट थी, उस समय दुबई में था मैं, तो पहली कनेक्टिव फ़्लाइट थी अहमदाबाद से देहरादून। तो मैं करीब 5:30 वहाँ लैंड हुआ और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट 8 बजे की थी। जब वहाँ पहुँचा तो मालूम पड़ा कि मेरी फ़्लाइट काफ़ी डिले है और फ़्लाइट शाम को 3 बजे थी। बहुत डिले हो गया। तो मैंने सोचा इतना लेट हो जाएगा तो मेरा पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। बाकी दोस्त पहुँचे, फिर उनको ऋषिकेश भी घूमना था उस दिन। तो मैं ये सोच रहा था क्या करें। ग्राउंड स्टाफ से मिला, उनसे बताया अपनी समस्याएं। बोले सर थोड़ी देर वेट करिए। और उन्होंने पता नहीं क्या चमत्कार किया, वो दूसरे एयरलाइंस का उन्होंने टिकट ला के मुझे दे दिया। जिस एयरलाइंस में डिले थी उसका चेंज करा के उन्होंने कैसे किया वो जाने, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। हो सकता है नॉर्मल एक्टिविटी हो, पर ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। और मैंने अपने दोस्तों को उससे शेयर किया कि भाई ऐसा हो गया है, मेरे दूसरी फ्लाइट में अरेंज कर दिया उन्होंने बिना किसी एडिशनल मनी के, एडिशनल चार्जेस के। तो वो भी सरप्राइज़ थे। फिलहाल यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं पहुँचा देहरादून, वहाँ से ऋषिकेश में हम सब दोस्त लोग गए। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी बुक कर रखी थी सीधे केदारनाथ जी के। वहाँ चॉपर बुक था। प्लान ये था कि जल्दी पहुँचेंगे, दोपहर तक पहुँचेंगे, दोपहर में चॉपर लेके जाएंगे। रात में वहीं हम लोगों ने एक कॉटेज बुक किया हुआ था, रात में कॉटेज में रुकेंगे। सुबह शाम को दर्शन हो जाएंगे, तो सुबह हम वापस बाहर से हाथ जोड़ के चॉपर से वापस आएंगे और टैक्सी से बद्रीनाथ जी के दर्शन को जाएंगे। लेकिन प्रभु की माया, प्रभु की महिमा अपरंपार, जो हम सबको नहीं पता होता है। जब वहाँ चॉपर के लिए पहुँचे, वेट कर रहे थे अपने नंबर का, 2 घंटे हो गया। बाद में देखा चॉपर उड़ ही नहीं रहा है। ऑपरेटर से पूछा भाई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला मौसम ख़राब हो गया, हेलीकॉप्टर आज तो जाएगा नहीं, आज की जितनी भी थी सब खत्म हो गया, मौसम अच्छा नहीं होगा, तो बेटर है कि आप लोग जाएँ और कल फिर ट्राई करें। अगर आपका बीच में हमें लगेगा कोई कैंसिल होगा तो हम आपको भेज देंगे उसमें। अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब जाएँ, क्योंकि बुकिंग हमारी थी वहाँ पर रुकने की। हमने कहा अब कल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, कल मिलेगा, आज क्या करें। सोचते हुए हम लोग चलो चाय पीते हैं। अब बैठे चाय पी रहे थे, तो पहाड़ों पे मैगी का मज़ा अलग होता है, तो मैगी भी हम लोगों ने खा ली। वैसे डिस्कशन चल रहा था क्या करें। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं जाना मत, क्योंकि रात में बंद हो जाता है रास्ता, रात में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग फंस जाओगे। तभी पता नहीं कहाँ से एक भाई साहब आए, बाजू में बैठे, हम लोग की बातें सुन रहे थे। वो सुन के उन्होंने बोला कि आप लोग अगर दर्शन करना है तो एक काम करो, आप अभी निकल जाओ यहाँ से, आप वॉक करके जाओगे तब भी पहुँच जाओगे। आप यहाँ से जाओ और चल के जाओ, पहुँच जाओगे आप लोग। तो उनका ये पता नहीं, उन्होंने सेंटेंस बोला जाओ पहुँच जाओगे, तो इसको जोश आ गया हम चारों में। बिना एक क्षण गंवाए हुए हम लोगों ने सामान उठाया अपना अपना और सीधे अपनी टैक्सी को बोला भाई चलो आगे बढ़ते हैं, और चल पड़े। तो वहाँ से केदारनाथ जी जाने के लिए या तो आप वॉक करके जा सकते हैं या फिर घोड़े हैं। घोड़े वालों के लिए जब वहाँ पर्ची मिलती है, जब पहुँचे तो बंद हो चुका था। उन्होंने बोला आज तो होगा नहीं। फिर बात की भाई घोड़े वालों से, चलो ले चलो। तो मेरे 3 घोड़े हम लोग को मिले, 4 लोगों में 3 लोगों को मिले। तो मैं, दीपक और सोनू, हम तीनों ने घोड़ा लिया। संजय भाई हमारे थोड़े से जवान, ज़्यादा उनको जोश था। उन्होंने बोला मैं पैदल आऊँगा। तो हम लोग निकल पड़े। कुछ देर तो दिखे वो, उसके बाद फिर गायब हो गए, दिखे नहीं।
फिर मैंने घोड़ा छोड़ दिया, अपने भाई इनका वेट करते हैं। बाकी दीपक और सोनू आगे बढ़ गए, मैं वेट करता रहा। थोड़ी देर में देखा संजय चले आ रहे हैं, वो भी 2 घोड़े के साथ में। दूसरा चमत्कार, पता नहीं कहाँ से 2 घोड़े ले लिए उन्होंने, क्या सोच के ले लिए। फिर हम दोनों बैठ के ऊपर पहुंचे जैसे तैसे। रात काफ़ी हो गई थी, ठंड बहुत थी। कॉटेज में गए तो बड़ा अच्छा लगा। कॉटेज काफ़ी बड़ा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। इतनी ऊंचाई पे इतना अच्छा इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल है। तो जब सुबह उठे तो मेरी हालत ख़राब, मुझे एकदम ठंड लग गई थी, बहुत सर दर्द, बुखार, पूरी बॉडी एक। और हम लोग को कॉटेज खाली करना है, कॉटेज खाली करना है और दर्शन करना है। दूसरा चॉपर का देखना है, क्योंकि हम लोग चॉपर से आए नहीं तो वापस जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सोच के हम लोग जो काम करते हैं इसको ट्राई करते हैं एक्सटेंड करने का। अगर ये इसने एक्सटेंड कर दिया हमारा कॉटेज तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग दिन भर रुकेंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे। बाकी दोस्तों ने बोला चलो, हमने मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, इतना हालत ख़राब है। तो मैंने अपनी मेडिसिन जो लेके गया था थोड़ी सी वो ट्राई की, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं तो वापस अपना ब्लैंकेट उड़ के सो गया। ये तीनों चले निकले बाहर। एक गया रिसेप्शन के पास, रिसेप्शनिस्ट, भाई हमारा होटल एक्सटेंड कर दो। उसने बोला सर चांस ही नहीं है, आपका होटल एक्सटेंड हो सकता है, अभी जो कॉटेज है वो खाली करना पड़ेगा, उनकी बाकी बुकिंग्स हैं और बुकिंग भी कैंसिल नहीं हो रही है। अगर कोई कैंसिल हुई तुम बताएंगे, वरना आप अभी तो आप खाली करो इसको और वेट करो थोड़ी देर। बाकी 2 दोस्त निकल गए चॉपर देखने के लिए, भाई वहाँ कुछ इंतज़ाम हो जाए तो हम लोग वहाँ से फिर अपना निकल जाएंगे वापस। और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी, काफ़ी ठंड थी। ये सोचते हुए मैं अपने कमरे में लेटा हुआ प्रभु से प्रार्थना करने लगा, भगवान यहाँ तक तो पहुँचा दिया है, दर्शन भी दे दो भगवान, कैसे भी करे दर्शन दे दो, और आज हमारा रुकने का इंतज़ाम करवा दो। जिसमें इतनी दूर आए तो कम से कम यहाँ रुकें, आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। कल हम यहाँ से जाना चाहेंगे, कल हम लोग निकलना चाहते हैं, आप इतना कृपा करो प्रभु। ये सोचते सोचते मैं बस आंखें बंद किए लेटा रहा। ये लोग आए तीनों वापस, बोले यार कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहा है, अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा, अब कुछ टेंट देखना पड़ेगा, यहाँ से क्या होगा, वापस जाएं, बाहर दर्शन करके चलते हैं। हमने नहीं यार, देखते हैं क्या करना है, ये सोचते हुए बैठे थे। तभी सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो जो होटल वाला था वो आया, उसने नॉक किया खुद से आके, बोले सर आप लोग को एक दिन एक्सटेंड करना था ना। हमने हाँ यार एक दिन एक्सटेंड करना था। बोले सर ये एक्सटेंड हो गया, हम लोग आपको एक दिन आप कंटिन्यू कर लो। मैंने पैसे बोले अरे आप आके बाद में दे देना, हमने कुछ ऊपर कर ले लो। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको पैसे वैसे, आप बस इतना जो रेंट है यहाँ का पर डे का चार्जेस उतना आप हमको पे करो। तो ये सुनते ही हम लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे इसको एक्सप्रेस करें। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था। जिस चीज़ का केदारनाथ जी जैसी जगह पे यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है रुकने के, वहाँ पे सडनली इतना बड़ा कॉटेज जहाँ बुकिंग रहती है, प्रायर बुकिंग होती है, हम लोगों ने प्रायर बुकिंग किया हुआ था, वो एक्सटेंड हो गया। हम लोग को बुकिंग हो गई, एक्सटेंड हो गई, एक दिन का एक्सटेंशन मिल गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आधे घंटे में और लेटा हुआ हूँ, एकदम बुखार ठीक, सर दर्द ठीक, सब कुछ ठीक। हम लोग उठे, गए प्रभु के दर्शन किए, हाथ जोड़े, धन्यवाद दिया भगवान को, प्रभु आपके आशीर्वाद से ही सब संभव हुआ है। तो ये इतना बड़ा चमत्कार था, हम लोग किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कुछ संभव है। जिसको भी बताया हम लोगों ने वहाँ पर कि भाई हम लोग रुके थे और एक्सटेंशन मिल गया हमको सडनली, तो सब लोगों ने बोला भाई ऐसा होता नहीं यहाँ पर, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ है तो ये आप लोगों ने कुछ, पता नहीं भगवान ने कुछ कृपा कर दी आपके ऊपर। तो इस तरीके से दर्शन हुए। फिर जब दर्शन करने पहुँचे, बहुत भीड़ थी, टाइम हो रहा था। फिर हमारे पंडित जी मिल गए, पंडित जी ने एक्सेप्शनल तरीके से हम लोग को ले आके वहाँ पर अंदर दर्शन कराया, बढ़िया पूजा करवाई। तो ये भगवान की चमत्कार ही बोलूँगा मैं, जो हम लोगों ने जिस चीज़ को नहीं सोचा था वो भी हो गया, बढ़िया दर्शन हो गए। लौट के बहुत अच्छे दिन भर वहाँ रुके। दिन में हमने फिर रात को जाकर दर्शन किए, फिर रात को हाथ जोड़े। उसके बाद इतना लंबा रुकने का मौका मिला, 2 रात हम लोग पूरे वहाँ रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये एक अपने आप में एक मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं बताइए, हम सभी लोगों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।